अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके लिए एक और स्टोरी लेके आई हूँ। तो हुआ कुछ ऐसे, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से एक मिशन पे जाते हैं। तो बीबी हाजरा और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को एक बहुत ही सुनसान जगह होती है जहाँ पे कोई नहीं रहता, वहाँ पर छोड़ के जाते हैं। तो बीबी हाजरा और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास जितना भी खाना और पानी था वो सब ख़त्म हो जाता है। तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम रोने लगते हैं। वो छोटे से थे गोद में, वो रोने लगते हैं क्योंकि वो तो छोटे हैं ना, उनको तो नहीं पता कि सब्र करना चाहिए। मगर बीबी हाजरा हर जगह देखती हैं और अल्लाह ताला का शुक्र करती हैं कि उन्होंने हमें भी बहुत सारी नेमतें दी हैं। तो बीबी हाजरा पहाड़ों पे देखती है, हर जगह देखती है, मगर कहीं भी उनको पानी नहीं मिलता। तो वहाँ पे दो पहाड़ होते हैं, सफ़ा और मरवा। तो वो उन दो पहाड़ों के ऊपर चढ़ती रहती है, नीचे आती रहती है, ऊपर चढ़ती रहती है। जब उनके 7 चक्कर पूरे हो जाते हैं तो हज़रत जिब्रील अमीन उनको आसमान में नज़र आते हैं और फिर अल्लाह ताला हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से कहते हैं कि अपनी एड़ी ज़मीन पे मारो। तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम अपनी एड़ी मारते हैं तो पानी का चश्मा फूट जाता है। तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम अचानक से रोना बंद हो जाते हैं और खुश हो जाते हैं। तो बीबी हाजरा जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को देखने आती हैं तो वो अपना अंगूठा चूस रहे थे और बार बार पानी में लगा रहे थे। वहाँ से एक कबीला गुजर रहा होता है, तो एक परिंदा था घूम रहा होता है। तो एक कबीला गुजरता है और बीबी हाजरा से बोलता है, क्या हम पानी पी सकते हैं? कहती है ज़रूर। वो कहते हैं, क्या हम इधर रह सकते हैं? वो कहती है, आप रह सकते हैं। तो वो कबीला उधर बस जाते हैं, यानी कि वो उधर ही रहना शुरू कर देते हैं। तो जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम थोड़े से बड़े होते हैं तो उसी कबीले में से उनकी एक लड़की से शादी हो जाती है। तो जब उसकी शादी हो जाती है तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आते हैं, बहुत अरसे बाद, बहुत बूढ़े हो चुके थे। तो वो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की बीवी से पूछते हैं कि आपके हालात कैसे चल रहे हैं और आप कैसी हैं? तो उनकी बीवी बोलती है कि मैं ठीक हूँ, मगर हालात बिल्कुल भी अच्छे नहीं जा रहे। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि आप अपनी चौखट बदल लें और अपना ख्याल रखिएगा और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को मेरा पैगाम पहुंचा दिएगा। तो वो कहती हैं, जी मैं पहुंचा दूँगी। फिर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम तिजारत से वापस आते हैं और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो पैगाम बोला था वो उनकी फ़र्स्ट वाइफ उनको बता देती है। फिर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम उनको डाइवोर्स दे देते हैं अपनी फर्स्ट वाइफ को। फिर उनकी सेकंड शादी होती है और फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आते हैं और फिर इत्तेफाकन से हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम फिर नहीं होते, फिर वो तिजारत पे गए हुए होते हैं। तो फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनकी दूसरी बीवी से पूछते हैं, आप कैसी हैं और हालात कैसे चल रहे हैं? वो कहती हैं कि हालात अल्लाह के करम से बहुत अच्छे चल रहे हैं। तो वो कहते हैं कि आप अपनी चौखट को संभाल के रखिएगा और इस्माइल को मेरा पैगाम पहुंचा दिएगा। तो वो कहती है, ज़रूर मैं पहुंचा दूँगी। फिर वो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को बोलती हैं कि आपके वालिद आए थे। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की बीवी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का पैगाम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को पहुंचा देती है और फिर वो लोग हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और उनकी दूसरी बीवी खुशी से रहने लगते हैं। तो हमें इस स्टोरी से क्या लेसन मिलता है कि हमें नाशुक्री नहीं करनी चाहिए। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।